दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस 1 मिनट में आपको छोटी सी अपडेट दे देता हूं ताकि नए लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। दोस्तों जैसे कि आज मैंने सुबह वीडियो जो शेयर किया था बैंक निफ्टी 80 सेकंड का जो मॉर्निंग का सेटअप, वो मेरा वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 डेढ़ महीने पहले अपलोड किया हुआ था। और उसके बाद में जो ये अभी वीडियो आप देखने वाले हैं कंसोलिडेशन का, वो भी आप देख सकते हैं कि 1 डेढ़ महीने पहले मैंने अपलोड किया था। तो ये कोई कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं है, ऑलरेडी मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 से 20 जो है तो अच्छे टॉपिक के वीडियो हो गए थे। और मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो अपना चैनल स्टार्ट किया था और उसके बाद 2 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि मैं 12,300 के आसपास क्रॉस कर गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,36,000 व्यूज़ हो गए थे और 37,000 घंटे मेरा जो है तो वॉच टाइम हो चुका था। और मैं मोनेटाइजेशन करने की सोच रहा था कि ये 1 हफ्ते 10 दिन में जब 51,000 लोग हो जाएंगे तो यहाँ पे मैं मोनेटाइज कर लूँगा। उससे पहले दोस्तों मेरा ईमेल आईडी हैक हो गया और कंटेंट को डिलीट कर दिया गया, इसलिए मैंने इस चैनल को उसी नाम से दोबारा बनाया है। और यहाँ पे मैं जो कुछ टॉपिक अभी मैंने डाला, जैसे कैंडलस्टिक का तो नया टॉपिक है और इसलिए नए नए टॉपिक यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि नए लोग जुड़ें और जो पुराने टॉपिक है धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे। आज कुछ कमेंट आए थे कि सर कंसोलिडेशन वाला अपलोड कीजिए, तो वो भी अपलोड करेंगे। और उसके बाद जो ये सारे टॉपिक रह गए, मैंने अपना सेटअप भी शेयर किया था, इमोशनल और ट्रेड ऑपरेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर की थी, तो वो टॉपिक लाएंगे। दोस्तों टॉपिक बहुत ही यूनिक है, बस ये छोटी सी अपडेट देनी थी कि ये कंटेंट मेरा ऑलरेडी यहाँ पे था, तो कुछ लोग इसको देख चुके होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, लेकिन ये है बहुत ही औसम चीज़, क्योंकि कंसोलिडेशन की आप ए टू चीज़ समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर अपडेट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ और एक शानदार टॉपिक लाया हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कंसोलिडेशन की। देखिए कोई भी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, M6 मार्केट हो, बैंक निफ्टी हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, सब में क्या होता है कि मार्केट में जब कोई भी मोमेंटम होगा तो उससे पहले बहुत सारा वो चौपी चलेगी, और जितना ज्यादा चौपी चलेगी उतना बड़ा मोमेंटम होगा। तो जो चौपी एरिया है उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन में ही सारा गेम होता है। क्योंकि इनसाइडर क्या करते हैं कि सबसे पहले वो नीचे कंसोलिडेट करते हैं तो आपसे आपका माल एक्यूमुलेट करते हैं कि मार्केट नीचे गिरेगी। जब सारे लोगों का माल वो खरीद लेते हैं तो मार्केट में एक अचानक मोमेंटम होता है और मार्केट अचानक ऊपर भाग जाती है। जब वो ऊपर भाग जाती है तो जब ऊपर वो चौपी मार्केट चलती है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इनसाइडर क्या करता है कि रिटेल इन्वेस्टर को लालच देता है कि भैया और खरीद लो, अभी और बढ़ेगी, और फिर वो टॉप से टॉप लेवल पे बेच के मार्केट को एकदम से गिरा देता है। तो ये अगर साइकोलॉजिकल डायनामिक्स को आप समझेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। देखो ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, जैसे कि मैं समझता हूं कि ट्रेडिंग क्या है, तो ट्रेडिंग एक लैंग्वेज है और इसको जितना भी आप रीड करेंगे, जितना भी आप सीखेंगे, जितना आप समझेंगे, धीरे धीरे आ जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस लैंग्वेज का एक ही टूल है और वो है चार्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ट्रेडिंग में अगर सफल होना है तो चार्ट की लैंग्वेज को आप जितना अच्छा समझ पाएंगे उतने अच्छे रिजल्ट आप अचीव करेंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि मार्केट चौपी क्यों होती है, कब चौपी होती है, कब भागती, कैसे भागती है। जो हमारा बस यही टॉपिक है कि आपको उस लैंग्वेज के बारे में जितना मैं डिटेल से बताऊंगा उतना फील कर पाएंगे, और जितना आप अच्छा फील कर पाएंगे मार्केट बारे में, सेंस कर पाएंगे। देखो प्रॉफिट कब होगा, जब आप सेंस कर पाएंगे और वही चीज आप चार्ट में देख पाएंगे और दोनों चीजें एक जैसी जैसे होंगे वैसे ट्रेड लेंगे, उस दिन से आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। लेकिन जो आप सेंस कर पा रहे हैं, अगर आप उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपका फालतू का ऐसे प्रॉफिट दिख रहा है तो वो भी गलत है। लेकिन आप अगर सेंस नहीं कर पा रहे हैं, बार बार एक्ट कर रहे हैं, गलत हो रहा है, तो भी कहीं पे गलत है। तो ये दोनों चीजों को कैसे सुधारना है, बस इसी लैंग्वेज को इस चैनल पे बने रहिए। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है कि पावर ऑफ कंसोलिडेशन क्या है और रिटेल इन्वेस्टर को कैसे झांसा देके फंसाते हैं और इस ट्रेडिंग से कैसे बच सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या क्रूड ऑयल किसी में ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग, मार्केट में कंसोलिडेशन की पावर को समझें। दोस्तों कंसोलिडेशन अपने आप में एक ऐसी रहस्यमय प्रक्रिया है कि उसके बाद ही एक्शन होता है। तो एक्शन से पहले क्या करते हैं इनसाइडर, एक गेम खेलते हैं रिटेल इन्वेस्टर के साथ, उसके बाद उसके अपोजिट एक्शन देते हैं। देखो ट्रेडिंग क्या है, ये ग्रीड एंड फेयर का खेल है। ग्रीड एंड फेयर का गेम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ मोड जहाँ पे आपका ग्रीड क्रिएट होगा उसके बाद ही मार्केट वहाँ से पलट जाती है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल डायनामिक्स को इसमें हम बात करेंगे, जिससे होगा क्या इस टॉपिक को देखने के बाद कि आप अपने लॉस को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, गलत पोजीशन लेने से बचेंगे। और ये सच है कि आप ज़्यादा पोजीशन मत लें, ज़्यादा गलती ना करें, इससे अच्छा है कि आप ट्रेड कम करें। ठीक है, तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग एक पेशेंस और धैर्य का काम है। तो दोस्तों इस टॉपिक को अब आगे बढ़ समझाता हूँ कंसोलिडेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए होंगे जिनको नहीं पता होगा। मान लीजिए कि मार्केट ओपन होती है और एक तरफ भागती है और किसी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस या किसी ओपनिंग प्राइस या कहीं पे जाके वो टकरा जाती है। अब टकराने के बाद में क्या होता है कि मार्केट थोड़ा नीचे आती है, थोड़ा ऊपर जाती है, थोड़ा नीचे आती है, थोड़ा ऊपर जाती है, थोड़ा नीचे जाती है, थोड़ा ऊपर जाती है। तो ये क्या हो रहा है, ये कंसोलिडेशन हो रहा है। यानी कि चौपी मार्केट जो चल रही है इसमें कोई गेम हो रहा है लेकिन आपको नहीं पता है। अब क्या होगा कि इसमें वो कुछ लोग फंसेंगे, कैसे ट्रैप करेंगे, जो लोग बैंक निफ्टी में देखिए ज़्यादा गेम होता है, तो बैंक निफ्टी प्रोस्पेक्टिव से इसको ज़्यादा समझिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ये रेंज बाउंड है, अब ये लास्ट में क्या करेगा, इस रेंज को तोड़ेगा। जब इस रेंज को तोड़ेगा तो सबसे पहली बात है कि इसमें जो अनजान बायर है, जिसको ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, क्योंकि ऐसे
50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ये भी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो वो बाइंग में बैठे हैं क्योंकि मार्केट और ऊपर जाएगी और ये लोग हाई पे जा के बेच रहे हैं। लेकिन कुछ स्मार्ट लोग ऐसे भी हैं कि जो सोच रहे हैं कि नहीं ये रेजिस्टेंस ले रही है, जब गिरेगी तब हम सेल करेंगे। तो जैसे ही वो इस रेंज पे आती है वो यहाँ पे सेल कर देते हैं। अब देखिए अब क्या होगा कि ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि नीचे गिरेगी, बस यही तो धोखा है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ पे इस सबसे लोअर लो को तोड़ पाती है और एक बुलिश एंगल्फिंग या इस तरह की एक कैंडल बनती है 5 मिनट की, तो सोचो कि जैसे ही इस कैंडल की वो हाई ब्रेक करेगा अगला 5 मिनट का, तो वहीं से मोमेंटम स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये मार्केट ऊपर फिर भाग जाएगी। तो यानी कि क्या हुआ कि जितना भी बायर था जिसको लग रहा था कि यार ऊपर जाएगी, वो यहाँ पे स्टॉप लॉस दे दिया, और जो सेलर इस प्रक्रिया को देख रहे थे उन्होंने भी यहाँ पे बेच दिया। अब दोनों मरे क्योंकि अब ये जाएगी। तो इसलिए ट्रेडिंग में कोई सफल नहीं हो पाता, क्योंकि या तो वो इस वाले फेज में पैसा दे देगा या तो इस वाले फेज में ट्रैप हो जाएगा। थर्ड फेज के लिए सक्सेसफुल ट्रेडर ही वेट कर पाते हैं, क्योंकि ये एंट्री पेशेंस वाली है। हमको लगता नहीं गिर जाएगी, फिर अपोजिट भाग जाती है। तो जो धैर्य रखता है, जो देखता रहता है वो अरे अब मिल गई अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है। हालांकि रिस्क यहाँ पे भी है, पलट सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% श्योर है, लेकिन फिर भी वही बात हो गई ना, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होगा कि 10 बार में आपको 7-8 बार विनिंग ट्रेड मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए कंसोलिडेशन, मैंने एक चीज़ आपको बताई, थोड़ा और क्लियर करता हूँ। अब मान लीजिए कोई मोमेंटम है, जैसे अपसाइड मोमेंटम हो रहा है, तो मार्केट थोड़ा भागेगी, यानी कि 2-3 कैंडल ग्रीन बनते हैं, 5-5 मिनट में 5 कैंडल ग्रीन बनते हैं। फिर उसके बाद में 1-2 कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी तो मार्केट में क्या होगा कि वो दोनों तरफ से न्यूट्रल होगी, ऐसे भी कम होगी, ऐसे भी कम होगी, और उसके बाद एकदम न्यूट्रल हो जाएगी। न्यूट्रल होने के बाद में जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, बस समझो कि यहीं पे एंट्री बनेगी, क्योंकि ये कंसोलिडेशन है। इसका मतलब क्या है कि देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा लेवल पे समझाता हूँ। हायर हाई से ऊपर नहीं जा रहा है और लोअर लो को नहीं तोड़ रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है इस बात को लेकर के कि ये अब गिर जाएगी। ये कंसोलिडेट कर रहा है और लोगों को लग रहा है कि लोग बेच देंगे, तो लोग यहाँ पे बेच रहे हैं और ये लोग खरीद रहे हैं। तो इसको भी ट्रेंड लाइन से आप बिल्कुल ट्रैक कर सकते हैं कि जैसे ही न्यूट्रल के बाद भागेगी तो वो जेन्युइन मूव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि अगर ट्रेंड अप है और मार्केट इस तरह से न्यूट्रल होती है, 5 मिनट की 2-4 कैंडल होती है, उसके बाद फिर मोमेंटम करती है, तो ये जेन्युइन मूव है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में लोगों से माल खरीद लिया गया। अब ये थोड़ा चलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर इसी प्रक्रिया में कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर भाग जाएगा। तो ये बीच बीच में जो स्टॉपेज हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बहुत सिंपल समझाता हूँ कि हम लोग जैसे कि कहीं बस से जाते हैं तो एक बस स्टॉपेज पड़ता है, जहाँ पे बस जाके रुक जाती है, फिर वहाँ पे यात्री उतरते हैं, कोई पानी पीता है, कोई मूंगफली लेता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होती है, बस वहाँ से 15-20 मिनट रुकने के बाद में हाईवे पे आती है और स्पीडली भाग जाती है। तो बस सीधा वही मतलब है कि जब भी ये कंसोलिडेट होता है तो कोई ना कोई कारण जनरेट करता है। अब देखिए इसमें भी फेक चीज़ें क्या हैं कि मान लीजिए कंसोलिडेट हो रहा है और आपको लगा कि ये ऊपर जाएगी, ठीक है, और इसने हायर हाई जब बाय किया तो जितने बायर आने होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट पलटेगी तो नहीं रुकेगी। तो कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर है, तो वो इस वाले कॉन्फ्लिक्ट में या तो अपना पैसा पहले लूज कर देता है और या तो फिर यहाँ पे उसका ग्रीड जो है तो वो भी यहाँ पे लूज कर देता है। अब कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे ये ऊपर भागी और ऊपर भागती ही चली गई, तो इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए कि ट्रेंड बुलिश है तो ये ऊपर भागती चली जाएगी कंसोलिडेशन में, मतलब कि इनसाइडर लोगों ने खरीदा है लोगों से। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये अगर मान लीजिए कि हायर हाई तोड़ के पलटती है तो इसका मतलब क्या है कि इनसाइडर ने लोगों को बेचा है। तो बस ट्रेडिंग में क्या है कि जो भी कैंडलस्टिक है, जैसे कैंडलस्टिक की सीक्रेट के बारे में अगर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। जैसे कि नॉर्मली जो कैंडलस्टिक चलती हैं जैसे कि हैमर या शूटिंग स्टार या जैसे कि और भी 1-2 कैंडलस्टिक है, तो उनका प्लेसमेंट जो इंपॉर्टेंट है। तो प्लेसमेंट में हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे कि मार्केट में जो नाटक कर रही है उस प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे और उसके बाद कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद गिरा और गिरने के बाद में फिर अब यहाँ पे ऐसे बुलिश इंगल्फिंग बनेगी, तो यहाँ पे जैसे इसका हायर हाई ब्रेक करेगा तो ये ट्रेड चलेगा, क्योंकि कम से कम 1 या 2 ग्रीन कैंडल मिलेगी। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 100, 150, 200 का मोमेंटम होगा। मैं आपको पिछले भी 2, 4, 6 महीने का चार्ट दिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद में। और कभी कभी मान लीजिए कि डाउन साइड का ट्रेंड है और कंसोलिडेट हो रहा, फिर क्या करेगा कि हायर हाई को यहाँ पे ब्रेक करेगा ताकि आपको ये लगे कि मार्केट ऊपर जाएगी और यहीं से 5 मिनट में टर्न लेगा। तो यहाँ कहीं पे अगर वो शूटिंग स्टार मिलता है तो इट इज़
वेरी इंपॉर्टेंट कॉल फॉर शॉर्ट। अगर यहाँ पे कहीं पे शूटिंग स्टार मिलता है तो यहाँ पे बिल्कुल आप हायर हाई का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर देते हैं, क्योंकि देखो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दिमाग से खेलते हैं। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंसोलिडेशन क्या है और ये कैसे काम करता है। डाउन साइड में अगर हम देखें तो डाउन साइड में जैसे ट्रेंड गिरता है, फिर उसके बाद में कंसोलिडेट होगी, 2-3 कैंडल ग्रीन बनेगी, तो आपको ये लगेगा कि नहीं अब यहाँ से बदलेगी, लेकिन वो हायर हाई पे जैसे बेच करेंगे फिर वो एकदम से मोमेंटम करा देंगे। तो अगर आप इस चीज़ को समझते हो, पहले जैसे मैंने बोला ना कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, वाला वीडियो आप देख लो जो इससे पहले मैंने डाला था, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि कैसे इन्वायरमेंट को फील करें। तो हमने इन्वायरमेंट को फील किया कि सेल साइड में है, तो जितनी बार वो कंसोलिडेट होगा उसके बाद जैसे ही वो लोअर लो के कैंडल को ब्रेक करेगा वो गिरेगा ही गिरेगा, 100% गिरेगा। बस आपको थोड़ा सा समझना है। तो इस पूरे वीडियो में आपको मैं बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, चार्ट पे ले जाऊँगा और एंट्री कैसे लेना क्या लेना सारा डिटेल दिखाऊंगा। तो उसके बाद में आपको मार्केट बिल्कुल ईजी लगेगी, कि जैसे मैं शुरू में बोला कि एक लैंग्वेज है, ठीक है, और इस लैंग्वेज का टूल क्या है, टूल क्या है, चार्ट, ठीक है, बस चार्ट रीडिंग और कुछ नहीं, और वो भी नेकेड चार्ट। मतलब हम चार्ट में कोई RSI कोई मूविंग एवरेज कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि ये सब लोग क्या है, ये सब आपके इमोशंस को फिर आपको हर्ट करेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब बाद में आते हैं और इनको से कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाता। तो इसलिए सिंपल चार्ट देखना है। तो दोस्तों इस टॉपिक को थोड़ा सा अब आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा समझाता हूँ कि जो ये कंसोलिडेशन होता है इसमें भी एक लैंग्वेज छिपी है। तो किस तरह का कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद किस तरह का आउटपुट मिल सकता है, तो वो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखो इनसाइडर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ये चार्ट को देख करके सेंस किया जा सकता है। हालांकि ये बात हर बार सही नहीं होगी, फिर भी आप यहाँ पे सेंस कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इनसाइडर जब खरीदते हैं तो मार्केट में कैसा कंसोलिडेशन होता है। मान लीजिए कि ये टॉप है और टॉप का हायर हाई नहीं टूटेगा और वो लोअर लो लोअर लो लोअर लो इस तरह से होगा, लेकिन जहाँ से मार्केट गई है उसका लोअर लो नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब है कि ये कंसोलिडेट हो रहा, फिर ये जो ट्रेंड लाइन बनती है, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ये मोमेंटम करेगा। अगर मोमेंटम अप साइड की बात करें, और यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देगा और इसके हायर हाई को तोड़ेगा। इसके हायर हाई को जैसे ही ये तोड़ेगा तो यहाँ पे न्यू बायर आएंगे और उन न्यू बायर को यहाँ पे तुरंत फंसाएगा। फंसाने के बाद में क्या होगा कि वो धीरे धीरे नीचे आएगी और इस लोअर लो के आसपास आएगी। तो यहाँ पे फिर रिटेल इन्वेस्टर निकल जाएगा, फिर यहाँ पे 5 मिनट की 1-2 मिनट कैंडल कंसोलिडेट करेगी और फिर मार्केट भाग जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि रिटेल इन्वेस्टर जैसे मार्केट चल रही है, रिटेल इन्वेस्टर जैसे भागा, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और वहीं से वो कंसोलिडेशन के लिए नीचे आने लगी, यानी कि रिट्रेसमेंट लेने लगी। तो ये यहाँ पे आपको एक तरह से समझ में आ गया होगा कि ये अप साइड में चलेगा तो इस साइकिल में चलेगा, और डाउन साइड में चलेगा तो इसके जस्ट अपोजिट चलेगा। लेकिन अब कर्व को थोड़ा समझाते हैं। मान लीजिए कि अगर ये लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो इनकी कर्व कैसे बनेगी, ऐसे कर्व बनेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये हाई से लो की तरफ आएंगे। अगर ये लोग खरीद रहे हैं तो इससे क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर सोचता है कि ये ट्रेंड गिर रहा है, ये ट्रेंड गिर रहा है, ये ट्रेंड गिर रहा है। लेकिन भाई जब ट्रेंड होगा तो ट्रेंड में हर कैंडल एक दूसरे के नीचे क्लोज होगी इस तरह से। अगर इस तरह से कैंडल बन रही है तो ये फिर ट्रेंड है, क्योंकि देखो 1 2 3 जब ट्रेंड होता है तो आपको दिखता नहीं है, लेकिन जब इस तरह से कैंडल बन रही है, कोई ऊपर कोई नीचे, ऑल ओवर उसकी एक कर्व बन रही है, तो इसका मतलब वो लोग खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि वो बॉटम पे आएंगे खरीदेंगे, बॉटम पे आएंगे खरीदेंगे, और जैसे ही वो सारा खरीद लेंगे, यानी रिटेल इन्वेस्टर को ट्रस्ट हो जाएगा कि अब भाई ये नीचे गिरेगी, तो वहाँ से ये उल्टा मोमेंटम शुरू होगा। और इस मोमेंटम में क्या होगा कि जब यहाँ से ये मोमेंटम शुरू होगा तो ये पिछले हायर हाई को अपने जरूर ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ से जब मोमेंटम शुरू होगा तो ये इस वाले को जाएगा और इस वाले कर्व को जैसे ही ब्रेक करेगा तो वहाँ पे फिर नए बायर आएंगे और यहाँ पे थोड़ा रुकेगा, जैसे आज हुआ, अभी मैं चार्ट में दिखाऊंगा। तो बस इसी तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं मार्केट में। आपको देखो मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में जब आप इस लैंग्वेज को पूरी तरह से सीख लोगे ना, तो आपके दिमाग में जैसी मार्केट चलेगी वैसे मार्केट चार्ट पे आपको दिखाई देगी। बस ये दोनों चीज़ों को जिस दिन आप कनेक्ट कर पाए तो वो ट्रेडर बनेंगे। अब यहाँ पे धैर्य की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं बोला ना कि मार्केट में मोमेंटम होने से पहले बहुत ट्रैप होते हैं, तो आपकी सारी पोटेंशियल और आपका सारा पैसा इसी ट्रैप में ही चला जाता है, ठीक है। तो आप मोमेंटम तक आप बचते ही नहीं हो, इसलिए मोमेंटम का फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं आपको चार्ट पे और इसको समझाते हैं और इसकी रिवर्सल जो सारी चीज़ें बारीकियों से समझाएंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे तो यू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। क्योंकि इस चैनल का जो उद्देश्य है, इस वीडियो को अभी लाइक करो, अभी लाइक करो, तुरंत लाइक करो। मैं चार्ट पे जा रहा हूँ, तुरंत लाइक करो और अभी मैं आपको आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और आप देख सकते हैं सिंपल 5 मिनट टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया है। अब मैं आपको समझाता हूँ आज का जो टॉपिक है और आपकी जो शार्प एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि क्लोजिंग प्राइस की अगर मार्केट नीचे जाती है तो सेलर्स एक्टिवेट रहते हैं और क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाती है तो बायर एक्टिवेट रहते हैं। तो ये चीज़ आपको उस दिन समझ में आ गई होगी। तो देखिए जैसे मार्केट में अभी देखिए आज की मार्केट देख लीजिए, तो क्लोजिंग के जैसे नीचे गई
तो सुबह एक मोमेंटम हुआ और इसके लोअर लो को तोड़ करके जैसे ही सारे सेलर यहाँ पे आए होंगे उसके बाद ऊपर भाग गए। तो अब आप सोचोगे कि ये क्लोजिंग के नीचे थी, तो ये क्लोजिंग के नीचे क्यों नहीं गई? जैसे मैंने बोला कि लोअर लो तोड़ते ही और सेलर आएंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल पॉजिटिव क्लोज हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक बायर स्ट्रेंथ थी। आपके दिमाग में बायर स्ट्रेंथ हो ना हो, लेकिन जो रियल ट्रेडर हैं वो ही सारी साइकोलॉजिकल डायनामिक्स को देखते ही हैं। तो इसका मतलब था कि लोअर लो तोड़ के जब चली तो वहाँ पे वो बाइंग में कर सकते थे। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात हमने बताई थी कि भाई जब क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाएगी तो बहुत ज़्यादा बायन आएंगे, यानी कि मोमेंटम 500, 600, 700 पॉइंट हो सकता है। तो इसने क्या किया कि उसी का हाई इसने लगाया और उसके बाद में वहीं से रेजिस्टेंस लेके गिर गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ में क्या हुआ कि प्लेसमेंट क्या हो सकता था अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला ना 5 मिनट, तो ये कैंडल हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी और ये कैंडल इंपॉर्टेंट थी। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो अब क्लियर कराते हैं। जैसे मैंने बोला ना कंसोलिडेशन की लैंग्वेज को समझना, तो देखिए जैसे मार्केट ओपन होती है, नीचे जाती है और यहाँ पे जो है तो ये कुछ बायर क्रिएट करती है, फिर नीचे जाती है, लोअर लो तोड़ती है। तो इसका मतलब है कि जितने भी बायर स्ट्रेंथ थे तो यहाँ पे टूट गई, यानी कि जो भी बायर था वो चला गया, सेलर ही सेलर बचे। उसके बाद लोअर लो तोड़ के इसको नीचे भी जा सकती थी, ऐसा देखो कोई रूल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आज ऊपर गई तो कल ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट में कोई फिक्स रूल नहीं है। लेकिन ये लैंग्वेज जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे हमें इसे पढ़ना पड़ेगा ना। तो बस यहाँ से अगर टर्न होती है तो साइकोलॉजिकली सोचो कि नीचे अगर इसको स्टॉप लॉस हंटिंग मिलेगी नहीं, क्योंकि कल मार्केट का अगर ऑल ओवर ट्रेंड की बात करें तो पॉजिटिव था। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होगी, और स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होगी कि ये सेलर इन्होंने फंसा लिए, अब इनके स्टॉप लॉस इसके हायर हाई के ऊपर लगे होंगे। जैसे मैंने पढ़ाया 2-3 वीडियो में ये चीज़ मैं शेयर कर चुका हूँ और रोज़ ये लगभग होता है, पहले लोअर लो तोड़ेगा फिर हायर हाई तोड़ेगा। तो अब देखिए प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट यहाँ है कि 2 इंपॉर्टेंट, एक तो ये लोअर लो पे आप बाय कर सकते थे क्योंकि ट्रेंड कल का पॉजिटिव था और यहाँ पे ये कैंडल आपके लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छा था। लेकिन प्लेसमेंट में बाय कहाँ कर सकते थे वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो एंट्री शार्प होनी चाहिए। ठीक है, एंट्री शार्प का मतलब है कि जब भी कोई वो लोअर लो तोड़े और उसके बाद में छोटी कैंडल, जैसे ये बहुत छोटी बनी है, ये थोड़ा बड़ी भी बन सकती थी या इस तरह से रेड भी बन सकती थी, यानी कि उसकी बॉडी बहुत छोटी होनी चाहिए, टेल छोटी होनी चाहिए और उसके हायर हाई को ब्रेक करे। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है कि लोअर लो तोड़ चुका है तो सारे सेलर आ चुके हैं, यानी कि जितने बायर थे उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और सेलर अच्छे खासे इसमें बैठ चुके हैं, सेलर मान चुके मार्केट गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ से जब टर्न लेती है तो इट इज़ बेनिफिशियल पॉइंट, क्योंकि इसका हायर हाई जब तोड़ेगी तो डेफिनेटली वो 3-4 कैंडल वो मूव देगी, क्योंकि इसका मतलब है कि इसमें फिर वो नए बायर फंसाएगी, फिर स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए नीचे आएगी। तो ये प्रक्रिया चलती है। तो एक एंट्री यहाँ पे बाइंग साइड बन सकती थी, लेकिन इससे भी अच्छी एंट्री एक आपकी ये बन सकती थी कि जब इस लेवल पे मैंने बताया था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो इसके ऊपर वो भाग सकती है, बायर आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो ओपनिंग था इसको इसने ब्रेक तो किया, लेकिन हमने क्या बताया हमेशा कि ब्रेक करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ब्रेक करता है और कॉन्टिन्यूसली मोमेंटम हो रहा है तो कभी ना कभी भाग जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन ब्रेक करने के बाद अगर आए और सपोर्ट ले ले फिर भागे, ये थोड़ा कंसोलिडेट होके, तो ये बहुत अच्छा होता है। कहने का मतलब है कि ये मोमेंटम कैसे बाय भागता अभी मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे इसने ब्रेक किया, एक कैंडल बड़ी सी बनाया, फिर छोटी छोटी 2-3 कैंडल बनाया और ये न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल हो गया इसी सपोर्ट पॉइंट के आसपास, फिर इसने लो ऐसे तोड़ा और उसके बाद यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ। तो ये जेन्युइन मूव हो सकता है और ये इसके हायर हाई को तोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ बाय जैसी कोई कैंडल नहीं बनी, जैसे हमने बोला ना कि इस लेवल के उस पार जाकर के कोई ऐसी कैंडल नहीं बनी जिससे आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। तो अब इस साइकोलॉजिकल चीज़ को फील करते हुए देखिए शॉर्ट करने के लिए एक अच्छा तरीका था कि यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता था छोटा सा, नीचे वहाँ पे बाय का लिया जा सकता था, बीच मार्केट में कुछ ना किया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको लेवल्स पे ही ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन क्या मतलब है कि देखो जैसे यहाँ पे इसने लोअर लो आया तो इसका मतलब ट्रेंड लाइन क्या बन रही है, लोअर लो को। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन इस तरह से मान लीजिए बन रही है। अब देखिए क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी बन रहा है, जैसे मैंने बोला बैंक निफ्टी में हर सपोर्ट धोखे का होता है। तो ये लोग कैसे लोगों को ट्रैप करते हैं वो समझाते हैं। जैसे गिरी, इस सपोर्ट लिया तो यहाँ पे कुछ बायर इनको मिले जो भरोसा दे रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। फिर देखिए इनकी पिन देखिए, मैं यहाँ पे ये चीज़ दिखा दूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखो। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे गई और यहाँ पे नीचे आई, फिर गई फिर नीचे आई। तो ऐसा यहाँ पे देखो सपोर्ट लेवल में क्या लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है और ऊपर क्लोज हो रही है, तो ये लोग माल को खरीद रहे हैं। ठीक है, और इसमें देखिए उसके बाद 3-4 कैंडल क्या लग रहा है कि ये माल को बेच रहे हैं। तो यानी कि इन दोनों कर्व में देखिए एक्युमुलेशन होता है तो फिर इस तरह से ही कैंडल बनेगी ना। तो ये दोनों को कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन बायर को क्या लग रहा है कि बायर को ये लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट पे लेवल पे कंसोलिडेट हो रही है और जैसे ही वो इस लेवल को ब्रेक करती है तो यहाँ पे बायर फंसेंगे।
ठीक है, जैसे मैंने अभी पढ़ाया सेम वही होता ही है। तो अब इसमें क्या हो गया कि जैसे मार्केट यहाँ भागी तो जितने भी बायर बैठे थे सब टॉप लेवल पे पहुँच गए। लेकिन अगर आप इस पूरी प्रक्रिया में आप अपने आप को संयमित या संतुलित या धैर्यवान बना लेते हैं ना, तो मार्केट आपको बहुत मौका देगी। अब आपने मान लीजिए अजीम करके चलिए अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ देख रहे थे, लेकिन जब ये कैंडल बन गई तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब जो है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि जब भी मार्केट बढ़ेगी तो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब वो उल्टा चलेगी तो पूरा चलेगी। तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, ये लोग बेच रहे थे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और लोगों को क्या लग रहा था कि ये ट्रेंड ऊपर जाएगा। तो जैसे ही टॉप एंड टॉप पे सारे यहाँ पे बायर आ गए, यानी कि जिनको बाय में पार्टिसिपेट करना था वो सब लोग कर लो आकर के, कोई बचे ना बायर, उसके बाद फिर ये गिराएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है, देखिए इस लेवल पे, तो फिर आया इसका सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा। अब ये ऊपर भी जा सकता था, क्योंकि देखो मार्केट में कोई फिक्स रूल नहीं है। तो अगर हमें बाय करना होता, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैं इस कैंडल पे मैं भी बाय कर सकता था। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर नहीं गई तो मैं बाय नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे बाय इसलिए कर सकता था क्योंकि इसने हायर हाई तोड़ा, लोअर लो तोड़ा, तो अब ऊपर जा रहे तो ये जेन्युइन मूव हो सकता। लेकिन साथ में मैं ये भी देखता कि हर कैंडल का लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे तो चलो ये ठीक है, ये कैंडल भी ठीक है, ये कैंडल भी ठीक है, लेकिन जैसे ऑन निक कैंडल बनती, इस कैंडल के बारे में बहुत बड़ा सीक्रेट है, अगर आप लोग कहेंगे तो बताएंगे। तो ये कैंडल पूरा इंडिकेशन दे देती है कि मार्केट में क्या होगा। अगर इसके बाद हायर हाई तोड़ा तो फिर मार्केट में मोमेंटम होगा, और इसकी बॉडी के बाद लोअर लो तोड़ा तो यानी कि ये नीचे मोमेंटम होगा। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता, बिग लॉस नहीं होने वाला था। लेकिन इस लेवल को ब्रेक करते ही यहाँ पे हम शॉर्ट जरूर कर देते, क्योंकि ऑन निक जब कैंडल बनती है तो उसके बाद अच्छा मोमेंटम होता है। तो ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही ऊपर भगाया, नीचे लाया, फिर उसके बाद नीचे, फिर अब रुकना नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा बेच दिया है। तो उसका जो भी स्टॉप लॉस लगा होगा, अब इनका स्टॉप लॉस कहाँ लगा होगा, मान लीजिए अरे ज़्यादा लगा ही नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे ही लगा होगा, तो उसका लोअर लो तोड़ के वो नीचे ले गए। अब यहाँ पे देखिए सेलर भी आ गए होंगे। अब अगर मार्केट में और आगे टाइम होता तो क्या होता कि अब ये वापस आती और इसके यहाँ पे टकराती। ठीक है, तो इसका मतलब जो सेलर थे तो वो ये न्यूट्रलाइज होते और यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाता। तो दोस्तों देखो, अब कल की, जैसे कल की मैं बात करूं तो जैसे कल मैंने बोला था ना कि जैसे 50% इसके ऊपर तो बाई और इसके नीचे सेल, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे देखो कि लोअर लो के नीचे ऑलरेडी मार्केट चली गई थी। ठीक है, और यहाँ पे जो है तो सेंटीमेंट जो थे तो बेरिश थे, वो बात सही है। लेकिन आप यहाँ पे नीचे देखिए, गैप डाउन, जैसे मैंने बोला ना कंडीशनल होता, तो जैसे भारी गैप डाउन हुआ, तो जब भारी गैप डाउन हुआ और इस लोअर लो के नीचे है तो उसको नीचे स्टॉप लॉस खाने के लिए नहीं मिलेंगे। तो अगर मार्केट यहाँ पे कैसे चलती है कि भारी गैप डाउन के बाद नीचे, पहले ऊपर चलती है और उसके बाद नीचे चलती है और लोअर लो तोड़ देती है तो ही गिरेगी। तो देखो मैं यहाँ पे सीधे सीधे ये बोल रहा हूँ कि जैसे भारी गैप डाउन खुली, ऊपर गई, बायर को फंसाया। अब ये क्या करता है कि सेलर इस लेवल को ब्रेक कर देते, नीचे चले जाते, तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ बन सकता था। बट हुआ क्या कि दोबारा सेलर एक्टिवेट नहीं हो पाए, क्योंकि इस लो को तोड़ नहीं पाए, और हायर हाई जैसे तोड़ा तो और बाहर आ गए और मार्केट ऊपर चली गई। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है। चार्ट को फील करो, सब चीज़ समझ में आएगी। और अगर मान लीजिए इसके ऊपर ये खुलता, मान लीजिए यहाँ पे भी खुलता, तो ये क्या करता कि जैसे ही अगर इसको ऊपर जाना होता तो यहाँ पे नीचे की तरफ आता, और एक लेवल पे जब सारे सेलर को फंसा पाता तो ही ऊपर जाके ये तोड़ता। तो अब देखो हर दिन का चार्ट वही है। मान लीजिए कि जैसे लोअर लो से टर्न हुआ, अब जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, किसी भी दिन का देख लो आप, तो यहाँ पे देखो जैसे मान लीजिए सेंटीमेंट बेरिश थे, मार्केट 3 4 5 कैंडल गिरी, तो एक कंसोलिडेशन का मतलब है जरूरी नहीं है, कम कंसोलिडेशन होगा तो कम उसका इफेक्ट आएगा। तो ये देखिए कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पे, देखिए 4 कैंडल, यानी कि 20 मिनट तक यहाँ पे क्या हुआ, 20 मिनट तक यही हुआ कि लोगों को बेचा गया, फिर उनका स्टॉप लॉस ले लिया गया। लेकिन जैसे ये कैंडल बनी है सेलिंग की, तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं सेल नहीं करता, क्योंकि ये एक धोखे की कैंडल है। मान लीजिए मार्केट गिर गई, देखिए मैं उस पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा हूँ कि मैं आपको ये बता दूँ अच्छा, लेकिन ये कैंडल धोखे की है, क्योंकि इसके बाद में ये बुलिश जा सकता था। अक्सर क्या होता है कि वो रिवर्सल जो है तो बन जाता है। ठीक है, तो ये धोखे की कैंडल है, लेकिन इस कैंडल के नीचे ब्रेक करने पे मैं सेल कर सकता था, क्योंकि ये ऑन निक कैंडल है। इसका मतलब है कि बायर पूरी तरह से मर चुके हैं, अब ये मार्केट गिरेगी। ऑन निक कैंडल के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी जैसे ऑन निक कैंडल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये कैंडल कहीं पे भी मिलेगी तो उसके बाद मार्केट में आपको अच्छा मोमेंटम होगा। चलो पास्ट का ले लेते हैं, मतलब एक आदमी ने रैंडम कहीं पे भी ले लेते हैं, क्योंकि देखो लॉजिक वो होना चाहिए जो चार्ट में कहीं पे भी अप्लाई करो और चीज़ें क्लियर हो जाए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फ्लेक्सिबल हो जाइए, कोई एक चीज़ लगातार सही नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहीं का भी चार्ट खोलूँ और वहाँ पर मैं आपको कंसोलिडेशन और ये कैंडल की चीज़ें समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये दिन देखिए कितना अच्छा है, यहाँ पे देखिए जैसे ये बेरिश गिरा, तो ये बड़ी कैंडल में ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि देखो जब कैंडल इस तरह से बनती है, मैं बता रहा हूँ, देखो जब कैंडल मान लीजिए बेरिश बनी तो इसका आउटपुट
इसका उल्टा भी हो सकता है, तुरंत इतनी बड़ी ग्रीन भी बन सकती है। तो ये तो बिल्कुल ट्रेड करने की चीज़ है ही नहीं। जैसे मान लीजिए इतनी बेरिश बन गई तो इसका उल्टा बुलिश बन सकती थी, लेकिन जब ऑल ओवर सेंटिमेंट बेरिश थे और मार्केट नीचे खुली थी तो ये प्लेसमेंट अच्छा था। मैं देखो जूम करके बताता हूँ, देखो ये उल्टा साइड में जैसे शूटिंग स्टार लग रहा है, लेकिन इसकी देखिए बॉडी छोटी है, क्योंकि एंट्री वहीं पे लेनी है जब बॉडी ऊपर से एकदम छोटी हो या बीच में इस तरह से छोटी बॉडी हो। छोटी बॉडी के बाद बड़ा प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे ये सेल साइड में आपको ले लेना था। अब जैसे इसी दिन से थोड़ा आगे ले चलते हैं, ठीक है। ये देखिए बनी है ऑन निक कैंडल मेरी फेवरेट है, और इसमें स्काल्पिंग से मैं इस कैंडल को यूज़ करता हूँ। देखिए हर जगह ये भी नहीं काम करेगी, लेकिन अब मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि सेंटिमेंट बुलिश हो गए, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ तक लोअर लो बनाया, अब ये ऊपर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, नीचे की तरफ कम आ रहा है, तो यहाँ पे ऑन निक पैटर्न क्या काम करता है, इस वाले हायर हाई के ब्रेक करते ही बाय करो, इस वाले हायर हाई को ब्रेक करते ही बाय करो, इस वाले हायर हाई को ब्रेक करते ही बाय करो। अब अगर यही चीज़, अब देखो ये क्या होगा, क्योंकि देखो जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, फिर उसके बाद एक 5 मिनट की रेट बनेगी, 2 5 मिनट की रेट बनेगी, फिर एक कैंडल इस तरह से ऊपर बनेगी। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैंडल के भरोसे बाय करो। देखो इस कैंडल को बनने के बाद 2 ही एक्शन होंगे। देखो ये कैंडल ऐसे बनेगी, तो इसके बाद अगर इस बॉडी के नीचे खुल के रेड की तरफ चल देता है तो कन्फर्म है, क्योंकि बायर मर चुके हैं यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे एक्युमुलेशन हुआ और इस वाली बॉडी के बाद में ऊपर चल चुका है, पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जब चल चुका होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं अगर आपका ट्रेंड बुलिश साइड में, क्योंकि अब ये 2-3 कैंडल ग्रीन बनेगा। अब इस कैंडल को आप फील कीजिएगा, कितना भी चार्ट देख लो, जैसे मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन भी साथ साथ में पढ़ाते हैं। देखो जैसे कि मार्केट यहाँ टॉप पे गई और वही कैंडल जहाँ बनेगी वहीं पे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ये कैंडल बनी, अब यहाँ पे देखो जैसे ये बड़ी कैंडल बनी, तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं सेल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे धोखा हो जाता। जैसे ही बड़ी बनती उसके बाद में उससे बड़ी ग्रीन बन जाती, तो ये मेरे लिए सेल करने के लिए कैंडल सही नहीं है। लेकिन मैं बाय कहाँ कर सकता, मैं सेल कहाँ कर सकता था, यहाँ पे। देखो ये कैंडल मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे साइकोलॉजिकल टर्म्स को समझो। मान लीजिए मार्केट नीचे आई, अब यहाँ पे ये कंसोलिडेट करती है, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ गेम किया, उसके बाद ये भागी, तो जितने बायर बैठे थे उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया, और उसके बाद ये ऑन निक कैंडल बनी है। तो इसका मतलब मुझे गेम क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट गिरी, फिर यहाँ पे लोगों को बोला कि मैं ऊपर जाऊँगा, और सबको फंसा करके जितने बायर थे आ गए। अब स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा तो इसका लोअर लो तोड़ेगा। तो परफेक्ट अगर एंट्री की हम बात करें ना, तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है, आप चार्ट में ढूंढ सकते हैं। जैसे ये कैंडल, ये ऑन निक कैंडल होती है, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, और कंसोलिडेशन को भी आप ऐसे देखते रह सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे क्लोज हुई और ये बुलिश ऊपर की तरफ ओपन हुई, तो अब यहाँ पे जैसे ये कैंडल बनी। देखिए गलतियाँ क्या हैं कि आप लोग गलतियाँ मत करिए। जैसे ये इतना बड़ा सा कैंडल बना, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी सेल करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये इससे भी बड़ा ग्रीन कैंडल बन सकता है। भाई ये बैंक निफ्टी में ये लोग ट्रैपिंग करते हैं, लेकिन कहाँ पे हम सेल कर सकते थे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2 सिचुएशन मेरे हिसाब से ठीक थी, या तो जब ये ऊपर से लौटी थी और इस वाले के नीचे आती, ये अर्निक कैंडल है, या ये अर्निक कैंडल है मेरे हिसाब से। जैसे शूटिंग स्टार, देखो नाम में उसको ये वाली कैंडल है या ये वाली कैंडल है, शूटिंग स्टार जैसी लग रही है, या मोस्ट फेवरेट ये कैंडल है। क्योंकि जब भी देखो, जब भी एक चीज़ मैं समझाता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए ये है और उसके बाद में एक ऐसे कैंडल बनती है, ठीक है, और एक मोस्ट बुलिश कैंडल बनती है। और मोस्ट बुलिश कैंडल बनती है भले ही उसकी बॉडी ग्रीन हो, लेकिन जब वो ग्रीन के लोअर को तोड़ेगी और ऊपर के हायर हाई को नहीं तोड़ेगी तो मोमेंटम होगा, पक्का होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये ट्रेंड यहाँ से आया, अब जैसे यहाँ पे इसका एक लेवल था, तो यहाँ पे बायर को इन्होंने फंसाया, और फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि इस लेवल ने हायर हाई नहीं तोड़ा और लोअर लो यहाँ पे जब तोड़ा इस तरह के कैंडल बनने के बाद में, तो परफेक्ट लोग यहीं पे शॉर्ट कर देते हैं। वो यहाँ कहीं पे वेट नहीं करते, क्योंकि स्टॉप लॉस यहीं कहीं पे जब शॉर्ट करोगे तभी आपका बहुत छोटा बनेगा, रिवार्ड बड़ा बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद में देखो जैसे बॉटम में कैसे कैंडल बनती है, जैसे ये कैंडल बनी, ठीक है, ये देखिए बॉडी बिल्कुल सी छोटी सी। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये देखिए ऊपर बनती है नीचे भी बनती है। तो अब यहाँ पे मैं दो एंट्री बनाता। एक तो देखो क्या मैं कह रहा हूँ वो समझो। देखो एक तो ये कि जैसे ये बन रही है, अब ये ऊपर चली गई, जरूरी नहीं कि ऊपर जाती, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये इस लेवल ब्रेक करके रेड आती तो मैं यहाँ पक्का शॉर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये 1-2 कैंडल 3 कैंडल रेड ही बनेगी। और भाई स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर मान लीजिए लोअर लो तो फिर भागी तो फिर यहाँ निकल जाएंगे, तो इसके हायर हाई का स्टॉप लॉस दे देंगे, तो वो भी छोटा सा स्टॉप लॉस ही बनेगा।
ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये बनी अन्नी, अब मान लीजिए मार्केट ऊपर भागने लगी, 3-4 कैंडल गई, एक ग्रीन रेड बनी, दूसरी बनी, तो अब इस ये लेवल तय करेगा ना मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, ये लेवल तय करेगा। क्योंकि अगर इस लेवल के ऊपर जाएगी तो 1-2 कैंडल रेड बनेगी, सॉरी ग्रीन बनेगी, लेकिन अगर इस कैंडल के नीचे ओपनिंग होकर इसी के आसपास ओपनिंग नीचे चल देती तो ये पक्का गिरती, तो ये कैंडल के बाद ही मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कंसोलिडेशन जब होता है तो एक केस, जैसे यहाँ पे देखो गया, कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद में एक लेवल तक गया, इस कैंडल पे मैं नहीं सेल करूंगा, क्योंकि इस कैंडल पे नहीं सेल करूंगा, इस कैंडल पे नहीं सेल करूंगा, ये सारे धोखे के कैंडल हैं, इस कैंडल पे बाय नहीं करूंगा, इस कैंडल पे बाय नहीं करूंगा, ये सारे धोखे के बाय कैंडल हैं। तो आपको बस चार्ट को फील करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लीजिए क्या हुआ, मार्केट टॉप एंड टॉप यहाँ पे गई, अब यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट कर रही, ऊपर गई कंसोलिडेट कर रही, तो इसका मतलब ये है कि जब मोमेंटम होता है तो ये जैसे कैंडल बनी तो ये कैंडल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए वही ऑनिक पैटर्न बना हुआ है ये वाला। ठीक है, अब ये मेरा फेवरेट है। अब इस तरह से जैसे मान लीजिए बनता है, अब ये नीचे नहीं गिरता, इसके ऊपर भागता ना, तो ये 2-3 कैंडल ग्रीन बन ही जाता है यार। आप इसको ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन में क्या होगा कि आपको 40, 50, 60, 70 पॉइंट एक अच्छी कॉल बनने पे, और कॉल अगर चल गई, मान लीजिए चल गई, आपने इसका स्टॉप लॉस लगाया तो देखिए गिर रही। और दूसरा मेरा फेवरेट एंट्री क्या होता है, देखिए ये चीज़ देखिए कितना मस्त है ये कैंडल। देखिए मान लीजिए इन्होंने बायर को टोपी पहनाया, लेकिन अगर ये इसी के नीचे नहीं आती, ऊपर चल देती ना, तो यहीं से ग्रीन बनना शुरू हो जाती, 2-3 कैंडल जाती। लेकिन इसका लोअर लो ब्रेक करने का मतलब है कि मैं अगेन यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो बस ये लैंग्वेज है, इसको दोस्तों सीखना है धीरे धीरे। जैसे यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ ना, मार्केट नीचे थी, लोगों को बायर को ले गया। अब देखो यहाँ पे लोगों को वो लोग बेच रहे हैं, और लोगों को क्या लगता है कि इस लेवल के ऊपर जाएगी। अब हाँ, जा भी सकती है। देखो मैं चार्ट के हिसाब से आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, जो सही बात है वही पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन हमारे कहने का मतलब हम इस पूरे एरिया में कुछ नहीं करेंगे, लास्ट तक वेट करेंगे। अब जैसे ये कैंडल है ये वाली, तो ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि देखो इसमें बॉडी बिल्कुल छोटी है। अब अगर इसके ऊपर ही चलेगी तो ऊपर जाएगी, नीचे ब्रेक करेगी तो नीचे जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे भी ये इसके नीचे अगर मान लीजिए और ऊपर जाके नीचे अगर चल देती तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता था, बस ये मैं बोल रहा हूँ। तो इसी तरीके से बस चार्ट को फील करो। और ये देखो जैसे ये कैंडल गया ऊपर, कोई बात नहीं, ये कैंडल ठीक है बाय करने के लिए, लेकिन सेल करने के लिए देखिए ये कैंडल बिल्कुल भी खतरनाक है। जैसे मैंने बोला ना, देखो गिरा और ले डूबा आपको, आप सोचते हो अब गिर जाएगी, अरे भाई नहीं गिरेगी, क्योंकि ये सिस्टम से चलेगी, तो उस सिस्टम को, उस लैंग्वेज को समझो कि उसी हिसाब से चलती है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा। ये गिर जाएगी, देखो छोटा सा कैंडल बना और नीचे यहाँ पे ब्रेक किया, गिर गया, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करने के लिए सोच सकता था, या मैं इस वाले छोटे कैंडल या इस वाले छोटे कैंडल के पास बाय एंट्री लेने के लिए सोच सकता था, क्योंकि जहाँ पे भी स्टॉप लॉस कम होगा। अब यहाँ पे देखो जैसे ये इनसाइड टाइप की जो कैंडल बनती है, ये चीज़ें और भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ये कैंडल, ये मेरा फेवरेट है, ये देखो, क्योंकि उसके बाद आपको मोमेंटम क्लियर हो जाता है, रिस्क आपका बिल्कुल फिक्स हो जाता है। तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जहाँ पे भी कंसोलिडेट हो, जैसे मान लीजिए ट्रेंड अगर डाउन साइड का है, जैसे मैंने बोला ना कि ये कंसोलिडेट हो रहा है तो लोगों को लग रहा है ऊपर जाएगी, लेकिन जैसे ही वो कैंडल बनेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली, तो यहाँ पे हम इसके लोअर लो को तोड़ते ही शॉर्ट करना प्रेफर समझेंगे, क्योंकि यार डाउन ट्रेंड है, मार्केट गिरेगी, तो अब इसके बाद बायर कहाँ से आ जाएंगे, सीधी सी बात। और आ भी गए तो यार स्टॉप लॉस दे दो, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा कभी देना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बस मार्केट को आप कभी भी फील करो। अब देखो जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही थी, ऊपर चल दिया, मैं इस कैंडल के नीचे यहाँ पे सेल करना पसंद करूँगा। ठीक है, तो बस इस कैंडल के ऊपर मैं बाय करना, जैसे ये तमाशा पूरा यहाँ पे हो रहा है, अब इस कैंडल के ऊपर बाइक अगर भागेगा तो मैं यहाँ एंट्री ले लूँगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे गिरी तो मैं यहाँ स्टॉप लॉस भी दे दूंगा अगर नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। लेकिन ये सोचो कि अगर ये लोअर लो ना आती तो मेरा क्या होता। तो बस यही समझो कि छोटा लॉस, परफेक्ट एंट्री, और साइकोलॉजिकली देखो क्या होता है ना, ट्रेडिंग क्या है, एक दिमाग में आपको एक पूरा माहौल बन जाना चाहिए, कहाँ पे एंट्री हो गई, मुझे एक कैंडल रट गई है। अगर 2 कैंडल, देखो याद मुझे इतना भी है कि अगर मान लीजिए मार्केट भाग रही है और 2 कैंडल इस तरह से बनेंगी तो उसके बाद ही मार्केट गिरेगी नहीं, एक बुलिश कैंडल बनेगी और भाग जाएगी, तो यहाँ पे भी सेलर को फंसाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे रीडिंग आ जाएगी और बाकी मैं हेल्प करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे आज की बात अगर करें, जो पैटर्न में बताया हूँ उसको देखो, आज उस तरीके से देखो। मेरी फेवरेट क्या रहती, ये वाली कैंडल शॉर्ट के लिए, ये वाली कैंडल शॉर्ट के लिए, भले ही ये वाली पे मैं बाय कर लेता और ये वाली शॉर्ट के लिए, और यहाँ पे भी अगर इस ब्रेकआउट के हिसाब से बन रही है, लेकिन वो कैंडल तो खैर नहीं बनी है,
ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पे भी हम शॉर्ट कर सकते थे। तो जहाँ पे छोटा बिल्कुल कैंडल होगा आप वहीं पे एंट्री डालो और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ। देखो जो लोग बैंक निफ्टी में प्रॉफिट कर रहे हैं वो कुछ भी कमाल नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, ये मैं लिख के दे रहा हूँ और इस चैनल पे मैं आने वाले दिनों में प्रूव करूंगा। निफ्टी में तो बिल्कुल भी कोई कमाल नहीं है। बस क्या है कि हमें डिसिप्लिन रहना है, एक लेवल पे ब्रेक, एक लेवल के लिए वेट करना है और छोटा रिस्क लेके आपको ट्रेड। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत मेहनत की आपको समझाने के लिए। और जो सारा खेल पता है क्या है, सारा खेल आपके दिमाग और चार्ट का है। जो लोग सफल ट्रेडर है वो चार्ट को इतना एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि हम लोग के दिमाग में ही चार्ट चलता है कि ये कैंडल बनी तो ये होगा, ये कैंडल बनी तो ये होगा। और क्या कोई जादू थोड़ी है। सफल ट्रेडर बनना मेरी नजरों में कोई जादू नहीं है, सिर्फ एक सेंस का काम है कि आप कंटिन्यूअसली थोड़ा सा मेहनत करें और थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और सही नॉलेज को एक्वायर करें। जब आप फेयर एंड ग्रीड से आते हैं मार्केट में तो क्या करते हैं, डेमो ये ले लें, वो सॉफ्टवेयर ले लें, यहाँ ट्रेनिंग ले लें, वो चीज कर लें। तो इससे क्या होता है कि आप फेयर एंड ग्रीड के कॉन्फ्लिक्ट में हैं। तो मार्केट में आप ट्रेड करने नहीं आए, आप पैसा कमाने आए हैं। जिस दिन मार्केट में आप ट्रेड करने आएंगे, सीखने के पर्सपेक्टिव से आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मार्केट बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है जो लगभग एक जैसी ही चलती है। आपको नहीं लगता मार्केट एक जैसी चलती है, लेकिन सेंटिमेंट सबकी लोगों की सोच तो एक जैसी होती है ना। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा पैटर्न मार्केट में आए दिन बनता रहता है जिससे प्रॉफिटेबल ट्रेडर पहचान करके और प्रॉफिट करता रहता है। तो अब मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि जो चार्ट है वो आपका टूल है और आपका माइंड जो है उसको रीड करना है। बस ये दोनों कनेक्टिविटी जिस दिन बन गई, जो चार्ट चल रही वो चार्ट आपके दिमाग में जिस दिन पहले बनने लगी, बस समझो सफल ट्रेडर बन गए। आपको कोई ट्रेनिंग, कोई प्रोग्राम, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अच्छा नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा। जैसे मैंने आप लोगों से एक डीपली एक माइक्रो लेवल की चीज शेयर करता हूं, क्योंकि दोस्तों क्या है ना कि यूट्यूब पे बहुत सारा जो है तो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ये लगा लो, वो लगा लो, वो लगा लो, कुछ भी लगा लो यार, जब प्रॉफिट नहीं आएगा सिंपल तरीके से प्रॉफिट आएगा। दिमाग भी बहुत सिंपल है, ठीक है, दिमाग बिल्कुल सिंपल चीजें ही समझता है। तो इसलिए ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंपल करो और उसके बाद चार्ट ट्रेडिंग पे फोकस करो, डीप स्क्रीनिंग करो। तो दोस्तों अगला टॉपिक भी लाएंगे, बहुत सारे टॉपिक मेरे माइंड में है, माइक्रो लेवल की छोटी छोटी चीजें बताएंगे जहां से आपको क्विक प्रॉफिट आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे बहुत ही अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी और मैं आपके लिए पॉजिटिव भावना से अच्छा काम कर पाऊंगा। तो थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये नॉलेज अगर किसी के पास पहुंचेगा तो आपको भी फायदा मिलेगा।